हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले अध्याय में हमने पढ़ा, उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग का अर्थ, परिभाषा और कुछ उपसर्ग के उदाहरण। आज बात करते हैं प्रत्यय किसे कहते हैं। तो जैसा कि उपसर्ग की परिभाषा में था कि उपसर्ग वे शब्द होते हैं या शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पूर्व में लगकर, किसी शब्द के पहले जुड़कर एक नया अर्थ देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। इसके थोड़ा सा विपरीत परिभाषा प्रत्यय की है, अर्थात वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में लग करके उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उस शब्द के अर्थ की सुंदरता बढ़ा देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय कहलाते हैं। किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ को बदल देने वाले या नया अर्थ देने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। एक दूसरी परिभाषा यही है, किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ को बदल देने वाले या नया अर्थ देने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे सज शब्द है, उसमें आवट लग गया तो सजावट हो गया। मिल शब्द है, धातु है, उसमें आवट लग गया, मिलावट हो गया। इसी प्रकार से जैसे गाना धातु है और इसमें वाला जोड़ दिया जाए तो गायक हो जाएगा, गाने वाला हो जाएगा, ठीक है, अर्थात उसका कर्ता बन जाएगा, एक नया शब्द बन जाएगा। एक अन्य परिभाषा देख लीजिए प्रत्यय की, जो शब्दांश शब्द के अंत में लगकर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। एक ये भी परिभाषा है प्रत्यय की कि जो शब्दांश शब्द के अंत में लगकर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो आ गई दोस्तों बात समझ में। अब बात करते हैं प्रत्यय के प्रकार। तो प्रत्यय के प्रमुख दो प्रकार हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय किन्हें कहते हैं, किसे कहते हैं, तो क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं और इनके मेल से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। तो क्रिया जानते ही हैं आप, गाना, हंसना, रखना, खाना, पीना, ये सब क्रियाएं हैं और इन्हीं क्रियाओं का मूल रूप रख, खा, इस तरह से ये इनके धातु हैं। तो क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को कृदंत कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं और इनसे बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। बात आ गई समझ में। कृत प्रत्यय की एक अन्य पहचान भी है, ये प्रत्यय संज्ञा विशेषण एवं क्रिया विशेष के बोधक होते हैं। कहने का अर्थ ये है कि ये प्रत्यय संज्ञा विशेषण या क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे सज है, उसमें आवट लग गया, सजावट, सजावट हो गया। अब बात करते हैं कृत प्रत्यय के भेद। तो कृत प्रत्यय के 5 भेद हैं, कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और विशेषणवाचक। कृत प्रत्यय के कितने भेद हैं, 5 भेद हैं, कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और विशेषणवाचक। यहाँ देखिए पांचों ही प्रकार के प्रत्ययों के उदाहरण दिए गए हैं। कर्तृवाचक के उदाहरण हैं लिख या चाल, धातु में प्रत्यय अक लगा हुआ है तो लिख का लेखक हो जाता है, चाल का चालक हो जाता है, तैर का तैराक हो जाता है, लूट में एरा प्रत्यय लग जाने से लुटेरा हो जाता है, बस में एरा प्रत्यय लगा देने से बसेरा हो जाता है। अर्थात वे प्रत्यय जो किसी धातु में जुड़ करके उसका कर्ता निर्मित करते हैं, ऐसा शब्द निर्मित करते हैं जो कर्ता बनता है, कर्तवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। कर्मवाचक कृत प्रत्यय में देख लीजिए, तो कर्मवाचक कृत प्रत्यय में बिछ शब्द है, खेल शब्द है, इसमें अगर औना लगा दिया जाएगा तो इससे निष्पन्न शब्द क्या हो जाएगा, बिछौना, खिलौना, ये क्या हो जाएंगे, कर्मवाचक शब्द हो जाएंगे। अगला है करणवाचक कृत प्रत्यय। तो करणवाचक कृत प्रत्यय में भटक शब्द है, भटक धातु है,
भूल धातु है, इसमें बड़ा प्रत्यय अगर जुड़ जाएगा तो भटका हो जाएगा, भूला हो जाएगा। झाड़ और बेल शब्द है, इसमें न प्रत्यय लगा के झाड़न बेलन बन जाएंगे। इसी प्रकार भाववाचक कृत प्रत्यय के उदाहरण है रट, गढ़। इसमें इसमें अगर अंत प्रत्यय लगा दें तो रटंत गढ़ंत हो जाएगा। इसी प्रकार के और भी उदाहरण भाववाचक के दिए हुए हैं, आप लोग आराम से देख लेना वीडियो में। अगला है विशेषणवाचक कृत प्रत्यय। विशेषणवाचक कृत प्रत्यय तो धातु देखिए गोप है, पट है, करण है। इसमें यदि अनीय प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो गोपनीय विशेषण बन जाता, पठनीय विशेषण बन जाता, करणीय विशेषण बन जाता है। दया कृपा धातु है, इसमें यदि आलू प्रत्यय लगा दें तो दयालु हो जाएगा, कृपालु हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये कृत प्रत्यय शब्दों का, कृदंत शब्दों का निर्माण हो रहा है। आप लोग देखिए बराबर। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कृत प्रत्यय प्राय क्रियावाचक शब्दों में जुड़ करके भिन्न भिन्न अर्थ को प्रकट करते हैं। तो ये था कृत प्रत्यय के उदाहरण और कृत प्रत्यय की परिभाषा। अब बात करते हैं तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं। तद्धित प्रत्यय की परिभाषा क्या है? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित कहा जाता है और इनके मेल से बने शब्द को तद्धितांत कहते हैं। तद्धित प्रत्यय की परिभाषा क्या है? जो शब्द या शब्दांश संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। कृत प्रत्यय में क्या था? कृत प्रत्यय में कोई भी प्रत्यय क्रियावाचक शब्दों में, देखिए लिखा है कृत प्रत्यय क्रियावाचक धातु रूपों में लगकर संज्ञा, विशेषण एवं क्रिया विशेषण के बोधक होते हैं। यहाँ क्या हो रहा है? तद्धित प्रत्यय में क्या हो रहा है? तद्धित प्रत्यय में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में प्रत्यय जुड़ रहा है। कृत प्रत्यय में क्या था? कृत प्रत्यय में क्रिया में जुड़ रहा था प्रत्यय, यहाँ संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जुड़ रहा है। ठीक है, बात आ रही है समझ में? कृत प्रत्यय में क्या होता है? क्रिया में जुड़ करके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण बोधक शब्द बनाए जाते हैं। यहाँ क्या? तद्धित प्रत्यय में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में, विशेषण के अंत में जुड़ करके तद्धित प्रत्यय कोई नया शब्द निर्माण करता है और इससे बने हुए शब्दों को तद्धितांत कहते हैं। कृत प्रत्यय से बने हुए शब्द को कृदंत कहते हैं और तद्धित प्रत्यय से बने शब्दों को तद्धितांत कहते हैं। ठीक है, इनका जैसा नाम से स्पष्ट हो रहा, तद्धित अंत, तद्धितांत, कृत अंत, कृदंत। ठीक है, अब बात करते हैं तद्धित प्रत्यय के प्रकार। तो तद्धित प्रत्यय के 8 प्रकार हैं। कर्तवाचक संज्ञाएं बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, भाववाचक संज्ञाएं बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक संज्ञाएं बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, स्थान सूचक तद्धित प्रत्यय, स्त्रीलिंग बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, बहुवचन बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। तो ये 8 प्रकार हैं। अब एक एक प्रकार को हम उदाहरण की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कर्तृवाचक संज्ञाएं बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। तो देखिए कर्तृवाचक संज्ञाएं बनाने वाले तद्धित प्रत्यय क्या करते हैं कि इन संज्ञाओं के साथ में जुड़ रहे हैं। जुआ, पूजा, भीख, इसमें आरी प्रत्यय जुड़ करके इसका कर्ता बना रहा है। जुआ में अगर आरी जुड़ जाएगा तो जुआरी हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। पूजा में जुड़ जाएगा पुजारी हो जाएगा। भीख में जुड़ जाएगा भिखारी हो जाएगा। इसी प्रकार कहानी में कार लग जाए तो कहानीकार इसका कर्ता बन जाएगा। बात आ रही नहीं समझ में? दूसरा है भाववाचक संज्ञाएं बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। तो भाववाचक सच्चा, मीठा, अच्छा, ये सब भाव है ना, इसमें आई प्रत्यय लग गया, सच्चाई हो गया, मिठाई हो गया, अच्छाई हो गया। ठीक है, इसी प्रकार संबंधवाचक संज्ञाएं बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, ससुर, संबंध होता है ना, सास ससुर, नाना मामा, भाई बहन, ये सब संबंध है हमारे। तो ससुर में अगर आल प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो ससुराल हो जाएगा। नाना में हाल जोड़ दिया जाए तो ननिहाल हो जाएगा। इस प्रकार से ये प्रत्यय नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं।